हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, एब्जॉर्प्शन अप्रोच ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। पिछली वीडियो हमने इलास्टिसिटी अप्रोच की थी। इसकी 3 अप्रोच है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, इलास्टिसिटी अप्रोच, एब्जॉर्प्शन अप्रोच और मॉनेटरी अप्रोच। तो ये सेकेंड अप्रोच कर रहे हैं अब हम, एब्जॉर्प्शन अप्रोच। तो ये जो अप्रोच है किसने दी थी? सिडनी अलेक्जेंडर ने दी थी 1952 में। और ये केनेशियन इकोनॉमिक्स का क्या है, एक एक्सटेंशन है। जैसे वो मार्शल लर्नर कंडीशन का एक्सटेंशन था इलास्टिसिटी अप्रोच, ऐसे ये किसका है? केनेशियन इकोनॉमिक्स का। तो इसमें क्या बताते हैं, इसमें रिलेशनशिप बताता है कि जो कंट्री की जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो उसको क्या मानता है? एब्जॉर्प्शन मानता है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जो कंजम्पशन करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट कोई भी खर्चा करती है, तो वो सब क्या है कि एब्जॉर्प्शन है किसी भी कंट्री के लिए एंड इट्स ट्रेड बैलेंस के बीच में। अनलाइक द इलास्टिसिटी अप्रोच विच, अब इलास्टिसिटी अप्रोच में तो हमने किस पे फोकस किया था? प्राइसेस पे फोकस किया था कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के क्या प्राइसेस होंगे। बट इसमें हम किस पे फोकस कर रहे हैं? एब्जॉर्प्शन पे। कंपनी जो कंट्री है उसकी नेशनल इनकम पे फोकस कर रहे हैं, उसके एक्सपेंडिचर इफेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। जो की आइडिया है इसमें ऑफ अ कंट्रीज करंट अकाउंट बैलेंस इज डिफरेंस बिटवीन द नेशनल आउटपुट एंड टोटल एब्जॉर्प्शन। इसमें हम क्या बताते हैं कि जो करंट अकाउंट बैलेंस होता है, जो हमारे बीओपी होता है उसमें करंट अकाउंट बैलेंस, वो क्या होता है? वो डिफरेंस होता है किसका? जो हमारी नेशनल इनकम है माइनस टोटल एब्जॉर्प्शन, कि हमने किस कंट्री ने कितना एब्जॉर्ब किया है। अब वो एब्जॉर्ब किस में करेगा? क्या तो कंज्यूम करेगा या फिर इन्वेस्ट करेगा या गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी। तो ये इसमें डिफरेंस है। इसका बेसिकली यही क्रक्स है कि कैसे वो कर रहा है। अब इसकी अजम्पशन क्या है? फर्स्ट है फिक्स एक्सचेंज रेट। इसमें यही माना गया कि जो एक्सचेंज रेट है वो हमारा फिक्स है। फिक्स मतलब कि गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। सेकंड है लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, कि कंपनी जो है, जो हमारी कंट्री है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम नहीं कर रही होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे होती है। थर्ड है नो कैपिटल फ्लोज, जो इलास्टिसिटी वाले अप्रोच में भी थी हमारी एजम्पशन, कि यहाँ पर भी हम सिर्फ करंट अकाउंट पे फोकस करते हैं, ना कि कैपिटल अकाउंट पे। प्राइस रिजिडिटी, प्राइस पे क्या होते हैं? शॉर्ट रन में स्टिकी होते हैं, इतनी जल्दी वो चेंज नहीं होते हैं। अब है एब्जॉर्प्शन अप्रोच रिलेट्स टू द कंपनी। अब जो प्रोसीजर बताया था कि कंपनी जो एब्जॉर्प्शन अप्रोच है वो कैसे, नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन, तो वो क्या होगा? करंट अकाउंट बैलेंस होगा। तो करंट अकाउंट को सी ए से डिनोट किया है, और वाई मतलब हमारा नेशनल इनकम हो गया, और ए मतलब एब्जॉर्प्शन, डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन, जिसमें क्या इंक्लूड है? सी, जो इसमें है हमारा सी प्लस आई इन्वेस्टमेंट प्लस जी। तो हमारे ए में ये सब इंक्लूड है। ये नीचे भी डाल रखे कि नेशनल इनकम क्या होगी हमारी? टीडीबी होती है कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एब्जॉर्प्शन क्या है? टोटल डोमेस्टिक स्पेंडिंग, कि कितना हम स्पेंड कर रहे हैं, किस किस पे करेंगे? सी प्लस आई प्लस जी। और करंट अकाउंट क्या है? नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम। तो यहीं से इक्वेशन बनी है। अब वाई है हमारा, रुको मैं आपको बताती हूँ एक बार। देखो, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो y ये हो गया हमारा। अब ये अगर c प्लस आई प्लस ए को हम क्या मान ले? a मान लिया अगर मैंने स्पोर, तो y माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस एम। और x माइनस एम क्या हो गया हमारा? एक तरीके से बी हो गया, करंट अकाउंट बैलेंस हो गया, कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितना हमारा? करंट अकाउंट बैलेंस है। तो इक्वेशन ये यहीं से आई है। अब डायग्राम देखिए अब इसका हम क्या है। तो ये इसका डायग्राम, कि जो यहाँ पे ए पे क्या लिया हमने? वाई एक्सिस पे लिया एब्जॉर्प्शन, कितना हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन में वही 3 पार्ट, सी प्लस आई प्लस जी, और नीचे है वाई की हमारी टोटल इनकम कितनी है। और ये लाइन जा रही है एब्जॉर्प्शन की, कि 45 डिग्री है ये यहाँ पे, कि हमारा एब्जॉर्प्शन और इनकम हमारी इक्वल है। अब जैसे ही एब्जॉर्प्शन हमारी ज़्यादा होएगी इनकम से, इट मीन्स हम क्या? डेफिशिट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हमारा करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेफिशिट हो जाएगा, क्योंकि हम कोई भी कंट्री क्या कर रही है? एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रही है, उसकी इतनी इनकम है नहीं। तो वही बात है, अगर हमारी उतनी इनकम नहीं होगी, ज़्यादा खर्चे होंगे, तो हम डेफिशिट में जाएंगे। और वही अपोजिट है, अगर हमारी इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम कर रहे हैं, तो हम सरप्लस में आ जाएंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ बता रखी है कि अगर हमारी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है इनकम से, तो हम डेफिशिट में जाएंगे, और अगर हमारी इनकम ज़्यादा है एब्जॉर्प्शन से, तो हमारा करंट अकाउंट क्या होएगा? सरप्लस में होएगा।
एब्जॉर्प्शन फंक्शन क्या होता है, ए इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारे खर्चे भी क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो एडजस्टमेंट ड्यू टू डिवैल्यूएशन, अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं अगर डिवैल्यूएशन पॉलिसी देखें तो फर्स्ट है इम्प्रूविंग सी ए, करंट अकाउंट को कैसे करंट अकाउंट है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं डिवैल्यूएशन के थ्रू। तो वही इलास्टिसिटी में भी हमने देखा था, अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे तो इससे क्या होगी, हमारी इनकम क्या हो जाएगी, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। बट ए डज नॉट राइज एज मच, मतलब कि इनकम ज़्यादा बढ़ रही है एब्जॉर्प्शन से, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट इंप्रूव हो जाएगा। सेकंड केस है, अब किस केस में करंट अकाउंट वर्स होएगा, यानी ख़राब हो जाएगा, डेफिसिट में चला जाएगा। अगर डिवैल्यूएशन से हमारी इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है तो ए जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होएगा रैदर देन इनकम से। अब ए में क्या होता है कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन स्पेंडिंग हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी और उतनी इनकम नहीं होगी, तो हमारा करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेफिसिट में चला जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इसमें यही बता रखा है कि इनिशियल पॉइंट ई जो है जहाँ पर बैलेंस्ड है, अब दो केस बनते क्या, तो हमारी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा या हमारा एब्जॉर्प्शन कम होगा। अगर कोई भी कंट्री एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रही है, यानी खर्चा ज़्यादा कर रही है, इन्वेस्ट ज़्यादा कर रही है, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा है, तो हम क्या होगा, हमारा डेफिसिट होगा। अगर खर्चा कम है यानी ए एब्जॉर्प्शन कम कर रही है हमारी इनकम से, तो हम सरप्लस में आ जाएंगे। तो ये थ्योरी बस यही बताती है कैसे इनकम और एब्जॉर्प्शन के बीच में हमारा रिलेशन होता है। तो डिवैल्यूएशन इफेक्ट भी यही है कि कंट्री कैसे जो है अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती है और जो ट्रेड ऑफ बैलेंस है उसको इम्प्रूव करती है। तो इंक्रीजेज वाई, यानी कि कंपनी दो ही तरीके से कर सकती है, क्या तो अपने इनकम को बढ़ाकर और एब्जॉर्प्शन को कम से कम करके, इन दो तरीके से क्या कर सकती है कंपनी, कोई भी कंट्री जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है। मतलब कि जो है डिवैल्यू से हो, इसका मतलब ये है कि करंट अकाउंट को बैलेंस कर सकती है। पॉलिसी इम्प्लीकेशन देखें तो दो पॉलिसी होती है, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी और एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज़ में दो हैं, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज़। तो इनके थ्रू हम एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कर रहे हैं, इनकम से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट अगर टैक्सेस लगा देगी तो लोगों के पास उतना पैसा नहीं होगा, तो वो ज़्यादा खर्चा नहीं करेगी। अगर मॉनेटरी पॉलिसीज़ भी देखें तो अगर आरबीआई जो है बैंकों पे ज़्यादा अगर सीआरआर एसएलआर चार्ज करेगी तो बैंक के पास उतना लोन पैसे नहीं होंगे कि वो आगे लोन फॉरवर्ड करे। तो इस तरीके से हम एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज़ के थ्रू कि लोगों के पास से पैसा हम निकाल लें, तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज़ में क्या है कि कंज्यूमर को हम एनकरेज करें कि आप फॉरेन प्रोडक्ट से कहाँ शिफ्ट हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो, थ्रू टैरिफ कर सकते हैं, डिवैल्यूएशन के थ्रू कर सकते हैं। तो ऐसे हम अपने करंट अकाउंट को बैलेंस कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म देखिए तो फर्स्ट है कैपिटल फ्लोज, तो वही है इसमें भी कि हम जो है करंट अकाउंट पे फोकस करते हैं, सिर्फ कैपिटल फ्लो पे नहीं करते। फिक्स प्राइस बोला गया है, जो है जनरली इन्फ्लेशन और सप्लाई साइड कंस्टेंट को फोकस नहीं किया गया है। इलास्टिसिटी को यहाँ पर नेगलेक्ट किया गया है। शॉर्ट रन पे फोकस है, लॉन्ग टर्म पे फोकस नहीं किया है। और पॉलिसीज भी कन्फ्लिक्ट क्या कर जाती है, हो जाती है। तो कंक्लूजन यही है यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन अप्रोच क्या बताता है, पीओपी को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं हम हमारे एब्जॉर्प्शन, इनकम और स्पेंडिंग हैबिट्स के थ्रू। बट मेजर यहाँ पे यही डिसएडवांटेज है कि कैपिटल इफेक्ट को इग्नोर करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा थ्योरी। थैंक यू।